अजीज जी देखिए, किसी को व्यवस्था कानून अपने हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। आवाज नहीं आ रही आपकी। आपके शामिल हैं, मुझे मौका नहीं दे रहे हैं। बोलिए बोलिए। आप डिबेट कैसे करवा रहे हैं, मुझे यही नहीं अंदाजा लग पा रहा है। आप पूछना क्या चाहते हो, लोग बता क्या रहे हैं। सर अगर आप वाकई में निष्पक्ष आप डिबेट कराना सर, अब मैं कोशिश करूंगा कि आपसे कोर्स लूं और फिर डिबेट करूं। नहीं, ये तरीका नहीं है। नहीं, तरीका आपसे सीखूंगा सर, तब डिबेट करूंगा। सर आपसे मैं पूछ रहा हूं कि आप बताइए, वो कह रहे हैं कि अब कानून किसी को हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। आप उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं। आप भी तो वही कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल जवाब। लगातार पता नहीं क्या क्या बातें कह रहे हैं। वो तो ये भी कह रहे हैं कि साहब ये जो कुछ हुआ है, ये आशीष मिश्रा शामिल ही नहीं थे, उनके यार दोस्त नहीं शामिल थे, किसानों ने नहीं शामिल है। नहीं, ये तो जांच का विषय है ना सर। ये आप निष्कर्ष पर कैसे आ रहे हैं? आप मुझे बात रखने दें। आप बात रखिए, लेकिन आप निष्कर्ष मत निकालिए। नहीं, बिल्कुल जो नहीं निकालेंगे, हम बिल्कुल निकालेंगे। जिस तरीके से वहां पर सत्ता के नशे में वहां पर जिस तरीके से कुचला गया, जिस तरीके से वहां हालात पैदा किए गए, सब उसमें सवाल नहीं खड़ा होगा। नहीं, सवाल खड़े कीजिए सर, लेकिन अगर आप निष्कर्ष निकाल देंगे तो ये कोर्ट का, पुलिस का काम फिर आप ही कर लीजिए। क्या निष्पक्ष जांच होगी? क्या निष्पक्ष जांच होगी? आज हिंदू महासभा ने वहां हंगामा किया है, वहां तमाम कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है। साहब ये बीजेपी का चेहरा है। एक केंद्रीय गृह मंत्री अगर वहां पे शासन सत्ता में बैठा है, उसी के अंडर में सारी एजेंसीज आती हैं। सारी अगर एजेंसी आती है, सब दबाव में है, कौन उनसे पूछताछ करेगा? जिस इज्जत के साथ उनको बुलाया गया है, लगातार 2-2 नोटिस चस्पा किया गया है, सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा तल्ख टिप्पणी आया है, और उसके बाद ये स्थिति पैदा हो रही है। ये जो बात आप पूछ रहे हैं सवाल महत्वपूर्ण है, और ये सवाल मनीष जी सुन भी रहे हैं, उनसे जवाब भी लेंगे। लेकिन जितेंद्र कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, उसके बाद मनीष जी के पास यही सवाल लेकर हम जाएंगे जो अजीत जी पूछ रहे थे। जितेंद्र ऐड कीजिए, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि वही सवाल जो हमने जो है विशेष तौर पर अपने दर्शकों को बताया, उन्हीं सवालों के केंद्र बिंदु में रखते हुए अंदर पूछताछ चल रही है। हालांकि टीम के एक सदस्य हैं एसपी खीरी विजय ढुल, वो बाहर निकले, हमने पूछताछ करने की कोशिश की क्या कुछ बताएं, लेकिन उन्होंने कहा कि इंतजार कर रही है, अभी कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। लेकिन लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात, अगर वो सवालों से संतुष्ट नहीं होते हैं तो उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। और अगर उनकी लगता है कि जो पुख्ता सबूत वो देने की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो अपडेट आपसे लेंगे। मनीष जी 20 सेकंड में जो बात अजीत जी ने पूछी थी उसका जवाब दे दीजिए। अगर सारी संस्थाएं उन्हीं के अंडर में, तो कैसे निष्पक्ष जांच की उम्मीद की जाए? छोटा जवाब। कार्रवाई होगी। कोई अखिलेश यादव की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं चल रही कि इस धर्म का है तो आतंकवादी को छोड़ दे, उस जाति का है तो अपराधी को छोड़ दो। किसी भी रसूख धर्म और जात के आधार पे कार्रवाई किसी को बचाया नहीं जाएगा। हाँ, आरोपों के आधार पर किसी के ऊपर कार्रवाई। ठीक है सर, लेकिन जब गोरखपुर, हाथरस और उसके बाद लखीमपुर में घटनाएं आती हैं तो कहीं ना कहीं सवाल शुरू होते हैं, और यही वजह कि आपने मौका दिया है विपक्ष को सवाल पूछने का। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।